इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भाइया ने रिसाले भाई की और तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और इस माम जो है ना किसान भाइयों के लिए कई डाल की बातें लेकर आवा है, जिसमें जिक्र करते रहे हैं कि जो खेती बाड़ी है या और पशुओं से संबंधित बातें हैं भाई, ये सारी जानकारी हम कार्यक्रम किसान वाणी में लेके आवा है। पर भाई आज भी हम देखो भाइयों के लिए बहुत विशेष जानकारी जो है ना देंगे भाइयों को। और भाई देखो बात तो ये है कि जो खेती किसानी है या जो भाई किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे देखने लग रहे हैं कि जो खेती किसानी का रूप है भाई वो बदलता जान लग रहा है। चाहे खेती से संबंधित उद्योग हैं, चाहे एग्रीटेक उद्योग हैं, किसी डाल के भी उद्योग हैं भाई, इनकी जानकारी भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। सारे जाना है कि भी जो खेती किसानी है इसका रूप अब जो है ना बदल चुका है, क्योंकि किसान भाई सारे ये देखे कर थे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे खेती पहला किस डाल करे कर थे, खेती भाई बड़दा गिला करे कर थे, धीरे धीरे करके भाई हड़ते चलाए कर थे। फिर इसके बाद एरो आ गई, एरो के बाद भाई ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर गिला भी फिर भाई जो एरो चली वो तो चल रही हैं। लेकिन भाई आज जो है ना नई नई तकनीक भी आ गई, गिला गिला खेती किसानी का रूप बदलने लग गया भाई। कई बार पहला थोड़ा अनाज कम हो गया था, अब देखो पैदावार बम्पर पैदावार होने लग रही है खेता में भी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो किसान भाई हैं भाई वो आधुनिक जो तकनीक है उनका प्रयोग करने लग रहे हैं। तो भाई इस करके जो खेती का जो रूप है वो डिजिटल हो गया और नई नई तकनीक आएगी खेती के में, और कई डाल की जो ना विधियाँ भी हैं इसके में, क्योंकि भाई देखने भी लग रहे हैं कि जो देश की जनसंख्या भाई बढ़ भी रही है। और भाई इसका पालन पोषण यानी कि भरण पोषण करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाई इनको जो है ना देखो भूख सब ना लगे, चाहे कोई छोटा सा जीव हो चाहे भाई मनुष्य हो, सब जो है ना भूखे रहे हैं। भूखते बचने के लिए भाई कुछ न कुछ खाते पीते रहे हैं। पशुओं की बात करें तो चारे के रूप में खाना खावेंगे भाई, मनुष्य की बात करें तो भाई रोटी पानी के रूप में खाना खावा है। तो इस करके भाई पैदावार बढ़ने लग रही है, जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार भाई उनका देखो पालन पोषण करना बड़ा जरूरी है। और ये जो पालन पोषण कर रहे हैं भाई हमारे जो किसान भाई हैं वो पूरे का पूरा जो है ना योगदान अपनी खेती में नई नई तकनीक अपना के खेती को बढ़ा रहे हैं, उसकी उत्पादक जो क्षमता हमारी धरती की उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो भाई नई नई विधियाँ आ रही हैं खेती में, इसी डाल जिस तरह के आज खेती की जो तकनीक है वो बदल गई है। डिजिटलाइजेशन यानी कि भाई कंप्यूटर का भी ज़माना आ गया, देसी बातें तो जानती रही और नई बातें आ गई, क्योंकि जो डिजिटल हैं उपकरण आ गए खेती के साथ साथ। और इनका प्रयोग भाई हम जो है ना जो औद्योगिक नीतियां हैं या दूसरे और उद्योग धंधे हैं उनके में इसका जो ना पूरे का पूरा योगदान होने लग रहा है। एक बात देखो कि जो ड्रोन आ गया नई तकनीक में, और खेती में और भी नई मशीनरी आ रही है। जिस तरह भाई कणक की बात करें, पहले मजदूर करे करें थे खेती में, जो कटाई थी उसके बाद बंधाई हुई करें थी खेत में, उसके बाद भाई थ्रेसर लेकर काटे करें थे, तो समय की बर्बादी भी थी। लेकिन आज जो है ना देखा है नई तकनीक के कारण भाई जिस तरह के जो कंबाइन आ गई है, फटाफट जो है ना कई एक एक दिन में कई कई किले काटते हैं। तो नई तकनीक आ गई, किसान भाई को फ़ायदा हो गया, खेती की पैदावार भी बढ़ रही है, इसके साथ खेती के जो काम है भाई उसमें भी जो है ना काम में जल्दी होने लग गई। ड्रोन का जिक्र कर रहे थे, ड्रोन भाई देखो इस तरह कैमरे भी लग रहे, इसमें सेंसर इसमें काम करा, और इसमें जो है ना किसान जो है ना हवाई तस्वीर के माध्यम से न्यू देख सका है कि कड़ा हमारे खेत में कीट का संक्रमण हो रहा है, कड़ा पोषक तत्वों की कमी हो रही है, कड़ा पानी कम ज़्यादा हो रहा है। वो सारा आप जो है ना ड्रोन के द्वारा भी इस बात को जो है ना जान सको हो। और भी तकनीक है, स्वचालित प्रौद्योगिकी की बात कर लो, क्योंकि जो मानव है जो भाई इसकी सहायता की जो है ना आवश्यकता के बिना, जिस तरह के जीपीएस सिस्टम आ गया, सेंसर तकनीक वाले जो है ना स्वचालित यानी कि अच्छे ऑटोमेटिक जो कई देख रहे हैं बड़े उपकरण आगे, रोपने के आगे, कटाई के आगे, जुताई के आगे, जिस तरह के ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इनका संचालन बढ़ रहा है। तो भाई खेती के जो काम है बिल्कुल सटीकता से होने लग रहे हैं। इसके साथ साथ कई क्रम भाई श्रम की भी बचत होने लग रही। एक बात और है इसमें कि जो परिवर्तन दर प्रौद्योगिकी की है, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई डाल की दर है, जो पानी है या शाकनाशी या उर्वरक है, इस तरह के जो इनपुट हैं भाई इनका अनुप्रयोग वो समसम जो है ना बनता जा है। और एक बात का और जिक्र कर रहे हैं कि स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। आप जाना है पहले क्या करेंगे किसान भाई खेत में खाल बनाए करें थे,
और खाल में आधा पानी तो भाई खेत में जिसमें देना, आधा पानी जो है ना वो ऐसे ही रास्ते में नुकसान करे देख रहा था। कोई क्या पता कोई चूहा हो भाई बिल बना दे, उस बिल के मैं को पानी दूसरे खेत में पहुंच जा करे था, यह बड़ी दिक्कत रह गई थी। लेकिन भाई आज जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह खेतों के अंदर ही अंदर भाई पाइपलाइन डाल दे हैं, नई तकनीक आ गई, अब वो समस्या नहीं रही। जो जमीन खाड़ में प्रयोग हो रही थी भाई खेती में काम आने लग गई। तो भाई स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी है इसमें। एक तो देखो भाई पानी की जो मात्रा है समय की गणना के अनुसार भाई स्मार्ट सिंचाई प्रणाली है। और ऐसा करने से जो अत्यधिक जो सिंचाई है, एक तो पहला क्या करे थे पानी ज़्यादा लगे करे था, लेकिन भाई आप ये भी देखा है जिस तरह की फुहारा विधि आ गई। फुहारा विधि देखी हो या पानी जो है ना सीमित चलेगा, पानी की बचत भी होगी और फसलें भी बढ़िया होगी, सिंचाई प्रणाली बढ़िया है। और एक बात और नई नई तकनीक आने लग रही है दिन प्रतिदिन खेती के काम खातर भाई, जिस तरह की रोबोट प्रणाली आ गई, इसमें भी रोबोट का प्रयोग बढ़ता जाने लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्वायत्त वाहन खेतों में जा सका है, इस प्रभावी ढंग से भी फसलों की कटाई कर सके हैं या खरपतवार का पता भी लगा सका है और उन्हें नष्ट भी करते हैं। तो भाई रोबोटिक्स जो है ना दो दक्षता है, इसको बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक श्रम की आवश्यकता को कम हो सके है या क्षमता। इस तरह भाई मशीन की बात कर लो, फसल की पैदावार बढ़ती जान लग रही है, बीमारियां का प्रकोप भी कम होता जान लग रहा है, क्योंकि भाई आजकल तकनीकें ही ऐसी आ गई हैं। ऐसे बीज आगे हमारे बढ़िया जो है ना उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए है और बीज भी भाई बढ़िया उन्नत किस्म के आगे। और भाई और भी कई बातें हैं जिस तरह के जो भारत में यो भी एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्टार्टअप कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने लग रहे हैं, महत्वपूर्ण योगदान है देश में। कुछ समूह ऐसे भी हैं जो भाई जिस तरह के ड्रोन का काम है, रल मिल का ड्रोन ले ले हैं और उसके साथ आते भाई खेती में जो है ना जो काम दवाई छिड़कने का हो, किसी और पे पानी कम ज़्यादा हो, इसका निगरानी करनी हो तो ड्रोन की सहायता से कर सके हैं। तो भाई कृषि के जो लागत है या इसकी गुणवत्ता है काफ़ी प्रभावित हो रही है। और हम तो ये कहें किसान भाइया ना भाई जो नई नई तकनीक आ रही हैं, नए नए बीज आ रहे हैं, इनका प्रयोग अपनी खेती में करें ताकि भाई जो खेती है एक तो उन्नत हो सके। और क्योंकि भाई जो देखो कृषि उद्योग तो सारी तरह के हैं, जिस तरह के मान लो कपास है खेती में, खेती की पैदावार जब बढ़ जाए जब उसमें हम नई तकनीक का प्रयोग करें हैं, कपास पर भी मारा है जिस तरह के सूती कपड़े के जो कारखाने हैं या भाई और जो धागे बनाने वाले हैं, ये सारे के सारे खेती पर आधारित हैं, कच्चा माल ही नवरीते मिला है। तो इस करके भाई जो खेती के अंदर है ये देखने में आवा है कि जो खेती किसानी है उसका स्वरूप भी नई नई तकनीकों के साथ बदलता जाने लग रहा है। तो भैया तो चर्चा करिए हमने, और ईब जो है ना हम थोड़ी सी बात कर लें मौसम पे, क्योंकि भाई मौसम थोड़ा सा संभावना ये जता रही है कि भाई थोड़ा परिवर्तनशील होने की संभावना लग रही, हो सके तो भाई काला बादल भी हो सके थोड़े बहुते। तो भाई तापमान का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भाई 23 डिग्री सेल्सियस, और कल जो है ना भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है वो है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और भाई देखो कार्यक्रम कल रहेगा हमारा अन्नदाता, और इसमें भी हम कार्यक्रम में जो है ना जो जिन बातों का जिक्र कल ना करेंगे हम, एक तो चर्चा रहेगी हमारी ग्रीष्मकालीन मौसम में खेती की जुताई का क्या महत्व रहेगा, और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे वैज्ञानिक विधि द्वारा सब्जियों की नर्सरी किस डाल तैयार करनी है। और साथ में भाई देखो आजकल सभी जमींदार भाइयों ने फसल उठा ली होगी, और भाई उसके अवशेषों की बात करेंगे कि फसल अवशेष जलाने में जो पर्यावरणीय दुष्परिणाम है ये भाई उसका प्रबंधन किस डाल करना है, इसकी भी जानकारी देंगे भैया ना। और भाई देखो बाट देखते रहे कि भाई कब मनोरंजन हुआ है, तो ईब जो है ना समय आ गया भाई मनोरंजन का, तो भैया ना सुनावेंगे ये लोकगीत, इसके बाद करेंगे बाकी चर्चा। कुत्ता मार बन जा रोया, वाहे कहानी बनगी, हाँ मैं काला तू बुरी थी, क्यों मेरी रानी बनेगी। कुत्ता मारे बन जा रोया, वाहे कहानी बनेगी, मैं काला तू बुरी थी, क्यों मैं रानी बनेगी।
भला सारे खोट मेरे में कढे फिर भी को न सरा तने सुथरे छैल अमीर छोड़ के पवन भूप क्यों बरा तने मेरे नाम पे बोली मारी कति समझ लिया मरा तने जिंदगी भरना अच्छा होगा छाती में गा करा तने जिंदगी भरना अच्छा होगा छाती में गा करा तने तेरी एक बोली के कारण ते हाँ एक बोली के कारण ते या तानी बन गई मैं काला तू गोरी थी तू कर रानी बनेगी तमार बन जा रहा रोया वह कहानी बनेगी मैं काला तू गोरी थी तू कर रानी बनेगी भला मन की सोची मन में रहेगी तेरी बात अधूरी ब्याह की टाल करा देती थी पेज परण की पूरी रूप हुसन पे घमंड करा थी अक्ल में कम सूरी तेरे लेखे आते दुनिया काली तू आपे में भूरी हाँ तेरे लेखे दुनिया काली तू आपे में भूरी हाँ तेरी जोड़ का पति मिलाना तेरी जोड़ का पति मिलाना इसी सिठानी बनेगी मैं काला तू भूरी थी मेरी तू कर रानी बनेगी तू तमार बन जा रहा रोया वह कहानी बनेगी मैं काला तू भूरी थी मेरी तू कर रानी बनेगी तेरे प्राण काढ़ लूं ख्याल साज उठे से मेरे मन के में तेरी बोली का रे तीर लिकड़ गया आर पार मेरे तन के में द्रौपद ने भी बोली मारी दुर्योधन के दिल के में 14 साल तक पांचों पंडा फिरे भटके बने के मैं 14 साल तक जो पंडा फिरे भटके बने के मैं हाँ एक बोली के कारण ते भाई एक बोली के कारण ते वाह धक्के खानी बनेगी मैं काला तू भूली थी मेरी तू कर रानी बनेगी तमार बन जा रहा रोया वह कहानी बनेगी मैं काला तू भूली थी मेरी तू कर रानी बनेगी पवन भूप का हुक्म ईसा तन मिल गया महल दुहागन घोड़ा बाणा बांस हाथ में उड़ा कागे और कागणे तीर मर्द का मेल खत्म हुआ किसी रही सुहागणे बिना पति तेरे न्यूहे जांगे तुके सामने भागण हाँ
और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी। और भाई ईब चर्चा हम करेंगे आज की नसीहत में कि भाई जो मुर्गी हैं उनमें कौन सा मुख्य रोग आ सका है, और भाई उसका क्या लक्षण है, किस तरह पता लगेगा कि ये रोग कौन सा है, और भाई फिर बचाव का तरीका तो देखो जरूरी चाहिए। भाई मुख्य रोग की बात करें तो जो हमारी मुर्गियां हैं, यानी कि जो भाई एक तो मुर्गी फार्म बना कर रखा है, या कुछ भाई ऐसे हैं जो मुर्गी फार्म की बजाय घर में भी रखा है थोड़ी बहुत दो चार। तो इस करके भाई आपने कई बातें ध्यान रखनी है पड़ेंगी कि जो रानी खेत है ये एक बीमारी का नाम है भाई। और यो जो बीमारी है रानी खेत, ये पैरामिक्सो विषाणु द्वारा भैया हो जा है। और दुनिया में देखने में यही आवा है कि जो बीमारी है, इस बीमारी को न्यूकैसल बीमारी के नाम से भी जाना जा है। और यह विषाणु मुर्गी की कई डाल की जो प्रजातियां हैं उनमें भयंकर बीमारी पैदा करते हैं। और बीमारियां के जो तांत्रिक तंत्र है या सांस लेने वाला जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, उसमें जो है ना ये विकार पैदा करते हैं। और भारत में सबसे पहला जो है बीमारी आई थी सन 1927 में, उत्तराखंड का रानीखेत कस्बे में देखी गई थी। तो इस करके भाई इस बीमारी का नाम भी रानीखेत धर दिया। और इसमें जो है ना, इस बीमारी में घाव मस्तिष्क में या भाई जठरा तंत्र के क्षेत्र है जो उसमें पाया जा है, जिसमें 100% तक भाई अस्वस्थता देखी जाएगी। और मृत्यु दर इस बीमारी में भाई 90% तक पहुंच जा है, यानी कि बहुत भयंकर बीमारी है। इसके साथ साथ भाई मुर्गियां में जो बीमारी है बिना लक्षण दिखाए भी मर जा है। और भाई इसके साथ साथ जो कुक्कुट हैं उनकी अन्य जो प्रजातियां हैं मुर्गी की तरह, बत्तख, गीज, गिन्नी फाउल या तितर है, उनमें भी जो है रानीखेत नाम जो है बीमारी है देखने में आवा है, उनमें भी ये प्रकोप हो जा है। और भाई इस विषाणु को फार्मलिन के 3% घोलता है भाई पूरी तरह नष्ट करे जा सका है। लाल दवाई ले सके है, उससे भी कर सके हैं। और भाई इस विषाणु को जो उसमें है इसके प्रभावता 30 मिनट के अंतराल में पूर्णतः खत्म कर सके हैं। लेकिन कम तापमान क्रम वाला जो मौसम है, यानी कि ठंड का जो मौसम है, ये विषाणु पक्षियों के जो मलमूत्र है या संक्रमित कुक्कुट ग्रह है उनमें भाई कई सप्ताह तक रह सका है। और बीमारी की जो उम्र है, क्योंकि भाई देखा है यह बीमारी यूँ तो नहीं भी छोटे में आवा, सारी जितनी भी उम्र की जो मुर्गियां हैं उनमें पाई जा है। इसके लक्षण का जिक्र करें तो भाई इसका जो लक्षण है, किस तरह पता लगेगा कि यह बीमारी आ रही है। मुर्गियां में एक तो सांस लेने की थोड़ी दिक्कत आवेगी। दूसरी बात यह है कि जो प्रभावित मुर्गियां हैं जिनमें जिस तरह के आँख सूजना, मुर्गियां की गर्दन भाई एक तरफ मुड़ना, मुर्गियां में लकवाग्रस्त होना, तो कुछ मुर्गियां भाई खड़ी होने में दिक्कत सी मानेंगी, पता लग जाएगा कि भाई इसमें कौन सी बीमारी आ रही, रानीखेत। मुर्गियां में भाई सफ़ेद, पीला, हरे रंग के दस्त लग जाएंगे। बीमार मुर्गी का दाना पानी कम मात्रा में लेना शुरू हो जाएंगी, कम खावे पीवेंगी वो। मुर्गियों की जो मांसपेशियां हैं कभी कभी उनमें कंपन भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो ना कहीं निकला ऐसा जाडा चढ़ जाएगा, वो कामड़ी शुरू कर देंगी। अंडा देने वाली मुर्गियों में पतले छिलके या बिना छिलके के अंडे पैदा होंगे। अंडा उत्पादन भी भाई कम हो जाएगा। या तो है इनके लक्षण। भाई अगर ऐसी स्थिति देखने में मिला मुर्गिया में तो भाई नहीं समझ लो कि इसमें रानीखेत की बीमारी आ रही है। भाई इसके कारण क्या हैं, यू फैला किस तरह है। जिन मुर्गिया में भाई यू आ रहा है, सांस द्वारा विषाणु स्वस्थ मुर्गिया में फैल सका है। यदि मुर्गी फार्म पर भाई मुर्गियों का जो घनत्व यानी कि ज़्यादा मुर्गियाँ उस मुर्गी फार्म में है, तो मुर्गियाँ भाई देखो उससे ज़रूर वो जो विषाणु है उन्हें एकदम से प्रभावित करेगा, क्योंकि वो दूसरी मुर्गियाँ में भी उन्हें एकदम से फैलने की संभावना बन जाएगी। और इस विषाणु द्वारा भी जो दाना पानी है, बिछावन है, क्योंकि भाई अगर वो उनका दूषित हो रहा है तो भी वो फैलेगी बीमारी। निर्जीवित संसाधन जिस तरह की भाई बैग है, कोई और उपकरण है,
तो वो भी भाई विषाणु विषाणु जो स्वस्थ मुर्गियों में इससे भी फैल सके, क्योंकि जो उसके जो विषाणु है उनमें रहें और भाई जो स्वस्थ मुर्गी है उनमें फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना कि जो अगर भाई इस तरह की स्थिति है तो जो उपकरण है उनका भी ध्यान रखना है। चटके या टूटे हुए या विषाणु से दूषित जो भाई अंडे हैं उनको नवजात चूजों के लिए इस विषाणु के फैलाव का स्रोत माना जाए। एक बात यह गौर करने वाली है कि भाई जो संदूषित टिक्के भी इस बीमारी के फैलाव का स्रोत है, उससे भी फैल सका है। तो इसका भाई अगर इस तरह की बात हो जाए तो ध्यान रखना है अपना, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें या भाई उनका कोई टीकाकरण वगैरह करवाना है। उपचार की बात कर लें, क्योंकि भाई उपचार भी ज़रूरी है। मुर्गियों को आरडीएफ का घोल बनाकर, यानी कि उनका जो आरडीएफ का टिक्का है उसका घोल बनाकर एक एक बूंद आँख में और भाई उनके नाक में डालनी जरूर चाहिए। रोग से प्रभावी जो मुर्गियां हैं, रोग प्रतिरोधक या भाई मल्टीविटामिन जो है ना, ताकि उसकी जो ताकत है कम करने वाली दवाइयाँ पानी में मिलाकर पशु चिकित्सक की सलाह पर उसको देनी चाहिए। जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाई देनी है, कोई और मल्टीविटामिन देना है, तो भाई डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, कभी अपने आप डॉक्टर बन जाओ, नुकसान हो सके भाई। मुर्गियों को भाई इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुर्गियों में बीमारी आ जाए रानीखेत की, तो टिक्का किस तरह दें। अगर भाई 1 से 5 दिन का जो चूजे हैं, आरडीएफ का टिक्का एक एक बूंद आँख और नाक में डालना चाहिए। यदि 28 दिन की उम्र का है तो भाई इस टिक्के को दोबारा एक एक बूंद ना कर उसमें भाई डाल देनी चाहिए आँख में। 5 से 10 सप्ताह की उम्र पर है तो आरडीएफ 2B के टिक्के की भाई 0.5 मिलीलीटर मात्रा हर मुर्गी की मांसपेशी में सुई के जरिए भी आपने देनी है डॉक्टर की सलाह से। इसके साथ साथ और कुछ एक बातें हैं जिस तरह की आप भाई इस बीमारी का रोकथाम कर सको हो, जिस तरह के मुर्गी गृह में प्रबंधन उच्च स्तर का होना चाहिए। मुर्गी गृह में भाई हवा का जो प्रबंधन है बढ़िया होना चाहिए। मरी हुई मुर्गियों को भाई तुरंत हटा देना चाहिए। एक साथ अंदर और एक साथ बाहर भाई आने जाने वाली जो पत्ती है उसको अपनानी चाहिए। मुर्गी गृह में जो बिछावना भाई इसका सही ढालता है प्रबंधन करना, अपने साफ सुथरा रखना है। तो भाई ये बातें हैं, तो आपने इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। जो भी मुर्गी पालक भाई हैं तो आपको भी ये जिस तरह के मुर्गी पाल रहे हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बचाव रह सके, ताकि आपकी मुर्गियाँ स्वस्थ बनी रहें। अरे भाई लगे हाथ एक जानकारी भाइयों के लिए साझा कर लें भी, हरी खाद के लिए ढांचे की बिजाई, क्योंकि भाई ढांचा भी जो है ना एक फसल है। हरी खाद के अन्य फसलों की तरह ढांचे का जो उसर को सहन करने की ताकत इसमें बनी रहा है भाई, क्योंकि ये भी एक जैविक पदार्थ है। और ढांचा हरी खाद और अन्य फसलें की अपेक्षा भाई कम या फिर पानी में उगने और बढ़ने की ताकत इसमें हुआ है। ढांचे की जो पत्तियां हैं पौधे मिट्टी में सड़कर भाई सल्फ्यूरिक अम्ल बनावा है, जिससे भूमि का जो लवण कम हो जाएगा। इसकी जड़ें भाई भूमि की अधिक गहराई में जाने के कारण भूमि को जो है ना पोला बना दे हैं। इस बात का ध्यान रखें सभी, जो क्योंकि जो ढांचा है हरी खाद का काम करा है। ढांचे के लाभ भी हैं भाई, एक तो जमीन में जीवांश की मात्रा बढ़ जाएगी, दूसरा भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, और भाई भूमि का पीएच मान जो है कम होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाए। और भाई खेत की तैयारी इस तरह करनी है कि खेत में भाई ओट आड़े आने पर खेत को 2-3 बार जुताई करके खेत को ठीक प्रकार से समतल कर लें। और बीज की मात्रा यह रहेगी भाई 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 60 किलोग्राम बीज बहुत रहेगा, और उसमें भाई 4 किलोग्राम जिप्सम छिड़क कर अच्छी तरह हाथ से मिलाकर उसके बाद भाई बोना है। बिजाई का समय जो है ना 15 मई के आसपास जरूर कर दें, ताकि भाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में धान की रुपाई कर सकें। और भाई उसके बाद इस तरह की अगर ये फसल तैयार हो जाएगी, फिर आपने जो है ना यदि 45 दिन की हो जाए तो भाई ढांचे को पहला पाटा लगा कर ज़मीन पर गिरा दें। और भाई मेड के किनारे की जो 4 पंक्तियां हैं 3 फुट क्षेत्र में ढांचे की जो पलटाई ना करनी है, क्योंकि भाई यह ढांचा बाद में धान की फसल को जो है ना ट्यूनग्रू वायरस बीमारी से बचाएगा। तो इस करके भाई आप जो हरे खाद के रूप में ढांचे की बिजाई कर सको हो। एक जानकारी और भाइयों के लिए साझा कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो इलेक्शन का समय आ रहा है, चुनाव का, जीवंत लोकतंत्र का महापर्व चल गया है। हमारा जो आपका जो पसंदीदा कार्यक्रम है किसान वाणी भाई,
सभी मतदाताओं से ये अपील कर रहा है कि जो जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र है, इसके लिए भाई भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में जो है ना, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, अपने मत का प्रयोग करना है और भाई जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसमें आप अच्छी भूमिका निभा सको हो। याद रखें, आपका मत है जरूरी, तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान। और भाई एक जानकारी और देना भैया ना, क्योंकि भाई दाने पानी का जिक्र कर दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई, अब गर्मी बढ़ लेना है। अपना जो कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम है किसान वाणी, मौसम गर्मी को ध्यान में रखते हुए भाई जल ही जीवन है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं, विशेष करके अपने जो भाई किसान भाई हैं, उनसे अपील कर रहा है, जल को व्यर्थ में ना बर्बाद करना, क्योंकि भाई जल बहुत कीमती है। गर्मी के दिनों में बेजुबान पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है। और भाई जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए पानी के घड़े, मटके, कसोरे, पानी के कटोरे यहाँ भरकर रखें और भाई उन्हें समय समय पर साफ करते रहें। और इनके खाने के लिए भी दाने पानी रखना ना भूलें, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है, बेजुबान है, इनको घास चारा भी दें, पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करें। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर हमारा 1551 रहा है, क्योंकि कोई भी किसान भाई, जो भी भाई दिक्कत आवे किसान भाई ना, किसान कॉल सेंटर 1551 याद रखना अपना। इस पर आप जो है ना कॉल कर सको हो और समस्या का समाधान पा सको हो। और भाई आज जो है ना विक्रमी संवत नवमी है, देसी महीने के हिसाब से। और भाई इसी के गेला एक कार्यक्रम किसान वाणी यह पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।